पीर ने आगे का छोड़ दिया, लोग लड़ जाते। एक पीर ने, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पीर के आंख कड़ी बनी, उसने उंगली डाल दी तो लोग ऐसे लिपटे जैसे मन्नो सलवा उतर आया हो। चलती तैरती कड़ी में हाथ लोगों ने डाले, किसी का मुंह जला, किसी का हाथ। ओ हया कर, अगर पीर की झूठी खीर तुझे इतनी अच्छी लगती है तो मुझे तो बता, कितने दिन हो गए तूने बाप के साथ लुकमा नहीं खाया है, कितने महीने बीत गए हैं माँ के साथ खाना नहीं खाया है। दावे के साथ कहता हूं, अगर माँ बाप नाराज है, तेरा ये वाला पीर तो क्या, बगदाद चला जा, बगदाद वाला भी कुछ नहीं देगा। नजफ चला जा, बगदाद वाले के बाद नजफ वाला भी कुछ नहीं देगा। मदीने चला जा, अगर माँ बाप नाराज है, मुस्तफा भी कुछ नहीं देंगे। माँ बाप को राजी कर ले, खुदा की कसम, घर बैठे बैठे बरेली वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। कौन सा दीन आ गया हमारे समाज में, समझ में नहीं आता। हाँ, कौवा नाक ले गया तो सब कौवे के पीछे, भाई नाक भी तो देख लेके गया क्या है। जिधर एक उधर सब। भाई बदलो अपने आप को, बदलो, बुरा ना मानना। अभी लंगर होंगे, अल्लाह ताला सलामत रखे। ये जो लोग भी, कसम खुदा की सच बताऊं, आला हजरत की शान में क्या बयान कर सकता हूँ, मेरी औकात क्या है, कुछ भी औकात नहीं। बरेली शरीफ वो ज़मीन है, उर्स के मौके पे कहीं भी चले जाओ लोग खाना तलाश करते हैं, लेकिन बरेली शरीफ वो शहर है, उर्स रजवी पे खाना भूखों को तलाश करता है। सच्ची बात है, हर जगह भूखे खाने को तलाश करते हैं, लेकिन बरेली वो शहर है जहां खाना भूखों को तलाश करता है। क्या बात। लोग हाथ पकड़ पकड़ के कहते हैं, यार भाई खा लो ना, क्या नहीं मैंने खा लिया, थोड़ा सा और खा लो ना, थोड़ा सा और खा लो ना। कसम खुदा की आज भी लगता है, बरेली के लंगर को जाके देखो, ऐसा लगता है जैसे दस्तरखान अहमद रजा का हो और नेमतें बगदाद से गौसुल वरा भेज रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। आज भी ऐसा लगता है। मैं कई बार, कई साल बरेली शरीफ में मैंने रह के गुजारे, जब मेरे मुर्शिद बाहयात थे, कई साल बरेली शरीफ में रहा, तो मैं हैरत करता था, क्योंकि हम तो जानते थे बरेली शरीफ के रहने वाले थे। लोग कहते थे यार अजीब मामला है, खिसिया जाते थे कि जिसे देखो वही खाना खाना खाना, कितना खाना बनता है। मैंने कहा हिसाब ना लगा, यहां तो 10 लाख अगर आए तो भूखा नहीं जाएगा, क्या बात है। 10 करोड़ आ जाएं तब भी खा के जाएंगे। इसलिए कि बरेली की जमीन पे जो लंगर चलता है ना, वो बरेली का न समझना। बरेली से आवाज आती, खाते हैं तेरे दर का, हाय हाय हाय, पीते हैं तेरे दर का, क्या बात है, पानी क्या है बात। तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सुभान अल्लाह, सुभान दाना। बरेली वो जमीन है वाह। जहां बैठा के बगदाद का खिलाया जाता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बगदाद का खिलाया जाता। और जो लंगर करते हैं वो ये ना कहें हम करते हैं, मुकद्दर पे नाज करें कि हमसे कराया जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा कराया जाता है। वरना करीमों के आंगन में कमी क्या है। अगर हुजूर के रोजे पे बंदा कहते भूख लगी है, तो ख्वाब में हुजूर आके कहते हैं ले, एक रोटी देते हैं, आधी रोटी बंदा ख्वाब में खा ले, आंख खुले तो आधी रोटी हाथ में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए कि ये उसने नहीं दी, जिसने दे के ले ली, ये वो देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बरेली से आवाज आती है, मंगतों का हाथ उठते ही, दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ पर की है, और आवाज आती है बरेली से, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। जाओगे बरेली शरीफ इंशाअल्लाह। कुछ लोग अब भी ऐसे देख रहे, चराग तले अंधेरा का मसला तो नहीं है भाई, सब जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर ना भी जा सके अपने घर में आला हजरत का कुल करेंगे इंशाअल्लाह। लोग पूछे कहां कहां आला हजरत है, अगरबत्ती बता दे कि इस घर में भी आला हजरत है। क्या बात है, इतनी अगरबत्ती लगनी चाहिए कि अगरबत्ती बता दे कि बरेली वाला है। और बरेली वालों की शान ही अलग होती है, अकेले भी होते हैं ना तो धूम मचाए रहते,
पूरी बस्ती में एक अगर बरेलवी हो बाकी देवबंदी हो ना तो सबकी नाक में दम रहता। हाँ कहते इस बरेलवी ने तो दिमाग खराब कर दिया। मैंने कहा अभी तो दिमाग खराब है, कब्र में पहुंच तेरा हाल भी खराब होने वाला है। हाँ तो हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक बरेली शरीफ ना सही अपने घर के आगे लंगर करे, पता चले ना किसका उर्स है, दिखना चाहिए उर्स किसका है। और ये लाजिम भी यार बंदे पे, यार बड़ा एहसान है आला हज़रत का हम पे। 100 साल पहले उन्होंने कहा था एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज उम्मत का फर्ज बनता है वो कहे कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और याद रखें, मैं एक बात का थोड़ा सा कायल हूं कि किसी को गाली कम बके आला हजरत की जात बताई जाए कौन है, ये बड़ा जरूरी है। हमारे खतीब मिंबर पे आते हैं कि वहां भी सूअर है, वो कुत्ता है, उससे बढ़िया सूअर बांध लो, उससे बढ़िया पिल्ला बांध लो। भाई ये बता रहा है, ये बताना आला हजरत कौन है। क्या बात है। मैं हजरत उड़ीसा में तकरीर कर रहा था, 3 वहाबी आके कहने लगे आज पता चला आला हजरत कौन है। क्या बात। अब तक तो जो भी आया हमें गाली बक के गया, आज पता चला। मुझसे बोले मौलवी साहब चलिए, मैंने कहा, बोले मेरी दुकान में फाता पढ़ दो। मैंने कहा क्यों, कहने लगे कि अब पता चला बरेलवी होते कौन है। क्या बात है। मैं अपनी एक बात जानता हूं, हमारे आला हज़रत के पास क्या कमी है बताओ, सुभान अल्लाह बताइए। लोग खाली पगड़ी बांध के पूरी जिंदगी उनके गीत गाते हैं, और हमारे आला हज़रत तो वो हैं कि अगर बचपन के तज़किरे करो तो नस्लें गुजर सकती हैं, बातें खत्म नहीं हो सकती हैं। क्या बात है। जवानी का मौजू अलग, बुढ़ापे का मौजू, उनकी जिंदगी का हर पहलू है यार, खुदा की कसम लाजवाब है, लाजवाब है। फिर भी बंदे रज़वी स्टेज पे आते, उससे पहले कुत्ता बांध लो, उससे पहले पिल्ला बांध लो। सुने हजरत हसन बसरी हज के लिए गए तो काबा अपनी जगह पे नहीं था, कहने लगे अल्लाह काबा का आवाज आई, वो मेरी राबिया का इस्तकबाल करने गया। सुभान अल्लाह सुभान। कहने लगे या अल्लाह ये राबिया कौन है, क्या वो हज करने के लिए आ रही है। ख्याल आया, कहने लगे या अल्लाह हज करने तो मैं भी आया हूं और वो भी आ रही है, काबा मैं आया हूं तो काबा नहीं वहां चला गया। आवाज आई फर्क है, तू काबे को देखने आया था, मेरी राबिया काबे वाले को देखने आ रही थी। क्या बात है। वापस चले गए, सोचने लगे जाके देखूंगा कि आखिर राबिया में ऐसा क्या है जो हसन बसरी में नहीं है। वो भी अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया है। गए, जिक्र में मशगूल थी, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, सिर्फ कुछ एक बात बता रहा हूं। तो कहने लगे राबिया बड़ा तज़किरा सुनाया आपका, आपने ना मुसल्ला पानी में फेंका। कहने लगे आओ यहां नमाज पढ़ते, आजमाना चाहते थे कहां तक है राबिया बसरिया। मुसल्ला फेंका पानी पे, कहने लगे आओ यहां नमाज पढ़ते हैं, बहुत दिन हो गए जमीन पे नमाज पढ़ते पढ़ते। आप मुस्कुराई, मुसल्ला हवा में फेंका, फरमाने लगे हसन नमाज यहां नहीं, नमाज यहां पढ़ते हैं। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह। छलांग लगाई मुसल्ले पे, आपने मुसल्ले पे नमाज पढ़ी हवा में, हसन बसरी ने नमाज पढ़ी पानी पे, दोनों पढ़ के आ गए। राबिया बसरिया कहने लगी हसन तुमने पानी पे नमाज पढ़ी, इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, पानी में तो मछलियां भी रहती हैं। मैंने हवा में नमाज पढ़ी, मेरा कमाल नहीं, हवा में तो मक्खी मच्छर भी उड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा जवाब सुन के ना फिर हसन बसरी से बर्दाश्त न हुआ, कहने लगे सब कुछ तो ठीक है लेकिन तुम्हें शैतान की बुराई करते हुए नहीं देखा। अब जो बता रहा हूं वो सुने, तुम्हें शैतान की बुराई करते हुए नहीं देखा। तो जानते हो क्या जवाब दिया हजरत राबिया बसरिया ने, हर बंदा इसे सबक बना ले। आपने मुस्कुरा के कहा हसन हसन मुझे अपने महबूब की, अपने रहमान की तारीफ से फुर्सत ही कब मिलती है जब मैं शैतान की बुराई की। हाय 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 क्या बात है, वाह 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 बहुत अच्छा। मैं कहता हूं तुम आला हजरत की इतनी तारीफ कर दो हाय हाय कि बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए आला हजरत है क्या, कौन है। कसम खुदा की अगर इमाम आजम के दौर में होते तो इमाम आजम उनको अपना शागिर्द अरशद बना ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है आला हजरत माशाअल्लाह। सही ये है कि हमने आला हजरत के जो कारनामे हैं उन पे रोशनी नहीं डाली, ज्यादातर हम सिर्फ नारों पे नारे लगाते रहे। उनकी जिंदगी उजागर करने की जरूरत है, कैसे उन्होंने दीन का काम किया और कितना दीन का काम किया, जिसने हजारों किताबें कौम को दी हो। एक किताब फतावे रज़विया ऐसी दी हो कि अपने तो अपने परायों की दुकान में भी फतावे रज़विया से काम चलता है। क्या बात। चिड़े कोई भी, हाँ देवबंद चले जाओ, फतवा वहां भी फतावे रज़विया से दिया जाता है। वो भी जानते हैं कि अहमद रजा की तहकीक से आला तहकीक
किसी की नहीं, नजर नहीं आती है। इसलिए मैं कहता हूं आला हजरत की जिंदगी के जो गोशे हैं उन्हें उजागर करने की जरूरत है। आपने आज एक यार के लिए जलसा किया है, अल्लाह तौफीक देना तो उर्स के दिनों में आला हजरत के नाम पे कोई प्रोग्राम किया जाए और उसमें जिस खतीब को बुलाया जाए उससे कहा जाए सिर्फ आला हजरत की दीनी खिदमात आप बयान करें और हमारे लोगों को बताएं आला हजरत ने काम क्या किया है। हमारे लोगों को यह पता नहीं आला हजरत ने कितना काम किया है, क्या क्या काम किया है, कैसा काम किया है। जानते हो कसम खुदा की, जब तर्जमों के जरिए लोगों का ईमान बिगाड़ा जा रहा था, लोग नए नए तर्जमे दे करके लोगों का ईमान चुरा रहे थे, तब आला हजरत ने कंजुल ईमान दे के ईमान की हिफाजत की है। हाँ, जब इल्मे गैब पे उंगलियां उठी तब आला हजरत ने दौलतुल मक्किया दे के हमारा ईमान बचाया है। आला हजरत की बड़ी कुर्बानियां हैं और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो जलते हैं आला हजरत के नाम से, मैं कहता हूं होश के नाखून लो। पीर आज बने हो तुम, कसम खुदा की अमीर आज बने हो। ये जो तुम गाड़ियों में घूम रहे हो ना, तुम्हारे बाप का कमाल नहीं, आला हजरत का कमाल है। हाँ, आला हजरत का कमाल है। अगर उन्होंने चादरें बचाई ना होती ना तो तुम अमीर नहीं हुए होते। वो तो उनका एहसान मानो कि उन्होंने फतवे कुरान और हदीस की रोशनी में जवाज के दिए हैं, तब तुम अमीर हुए हो। उनके खिलाफ न भौंका करो। आला हजरत की बड़ी जात है, कसम खुदा की मुफ्ती आजम का सानी नहीं मिलता है और मुफ्ती आजम की जात भी बड़ी है, ताज शरिया का सानी नहीं मिलता है। लोग बड़े खुश थे, कह रहे थे लो जी अब ताज शरिया भी चले जाएंगे तो घर की मंडी गर्म हो जाएगी। और कौन है बरेली में ताज शरिया के बाद? लेकिन मशीयत कह रही थी क्यों परेशान होते हो, जब हमने आला हजरत के बाद कुर्सी खाली नहीं रखी तो फिर मुफ्ती आजम के बाद कुर्सी खाली नहीं रखती तो अख्तर रजा के बाद कुर्सी खैर से खाली रखी जाएगी। ताज शरिया गए तो हमें कायदे मिल, हमने डिग्री वालों को गधा पाया है और हमने कितनों को नजर से पिलाते हुए और नजर से ऐसा भी पिलाया लोगों ने कि कुछ ना थे सब कुछ बना दिया। मैं कहता हूं सारी डिग्री एक तरफ है और अख्तर रजा का बेटा होने की डिग्री एक तरफ है। कसम खुदा की, जो सारी दुनिया 70 वर्षों में नहीं पा सकती है वो ताज शरिया ने अपने बेटे को 1 महीने में अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उनकी डिग्री पूछते हो, जिन्हें खुद मसले नहीं आते वो डिग्री पूछ रहे हैं। हया कर, कसम खुदा की इतना जानते हैं, कल भी हमारा मरकज बरेली था, बेशक आज भी हमारा मरकज है बरेली है। हमारा मरकज, सारे बोले हमारा मरकज बरेली है और कल भी हमारा मरकज बरेली इंशाअल्लाह। देखें हर तरह की हिफाजत आज भी बरेली से हो रही है, कसम खुदा की बरेली से हो रही है। अल्लाह हमारे शेर को सलामत रखे। जब दुनिया दब के जीप बंद करती है ना तब बरेली के अहमद रजा के बेटे की जबान खुलती है और जो वो कहता है पत्थर की लकीर होता है। एक दिन एक फैसला दिया था, लोग कह रहे थे जिंदगी भर चक्की पीसेंगे, लेकिन कसम खुदा की गुरबत अहमद रजा से आवाज आ रही थी, पहचानो मेरा बेटा है, सर तो कटा सकता है लेकिन नबी के दीन पे सौदा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हो आज भी वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तो बरेली से वफा करें, बरेली से मोहब्बत करें। मैं अक्सर कहता हूं मोहताज होके मर जाना, अपाहिज होके मर जाना, वहाबी होके नहीं मरना है भाई, समझ रहे हैं ना, वहाबी होके नहीं मरना है। कुछ लोग आके कहते हैं जी ये मौलवियों का झगड़ा है, मौलवियों का झगड़ा नहीं बेटे, ये उलमा हैं जो अभी तक हमारी आंखें खोल रखे हैं, उलमा हैं जो आंखें खोल रहे हैं। ये उलमा की मेहरबानी है जो हमारा ईमान आज तक महफूज है, इन्होंने हमें बचाए रखा है। ये वो हमें बताते हैं जो मुस्तफ़ा ने इन्हें दिया है। अपने बाप की बात नहीं करते, ये जब भी करते हैं रसूल पाक की बात करते हैं, अपने उलमा के इक्तदा करते रहें। और एक बात मेरी सुन लें, अक्सर नुकसान हो रहा है सोशल मीडिया से, फ़ायदा भी है नुकसान भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान भी है। लोग अब तो सोशल मीडिया पे सुनते हैं, नंबर पे फ़ोन किया बुला लिया। एक जगह जलसे में एक वहाबी कोई बुला लिया, मैंने जाके देखा ना जाली वाली टोपी और ऊंचा कुर्ता, मैंने कहा भाई ये कौन है? कहा ये शायर हैं आज के। मैंने कहा कहाँ से फारिग हैं? तो कहने लगे नदवा से। मैंने कहा यहाँ कैसे? बोले इन्होंने बुलाया। मैंने कहा तुम्हें पता ये कौन है? कहने लगे नहीं जी हमने मोबाइल में देख के बुला लिया था। इसलिए जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वो हो। अपने उलमा को अपना रहनुमा माने, अपना रहनुमा जाने, जो हमारे उलमा कहें वही करें, ये जहन में बात रखें, वरना कब ईमान का जनाजा निकल जाए पता नहीं चल सकता। इसलिए मैं कहता हूं अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का रज़वी बना दे। आमीन कहते हुए भी थक रहे हैं।
डर लग रहा है क्या? ओ भाई, बरेली मैं समझता हूँ खालिस ऐसी खानकाह है जहाँ हर बुजुर्ग का अदब सिखाया जाता है, हर बुजुर्ग का अदब। कई खानकाहों में दीवारें खड़ी कर दी जाती है, हमारे होगे तो उधर मत जाना, लेकिन आला हजरत की वो चौखट है जहाँ कहा जाता है जो हमारा हो गया वो हर वली का है, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, सुन्नी सहीउल अकीदा हो, शर्त है तो हमारा है। इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह ये भी काम, वलियों से प्यार करें और मसलक के आला हज़रत के पाबंद रहें। मस्जिदों में इमाम जब लाएं पहले पूछ लें कि बरेली के अहमद रज़ा के बारे में क्या ख्याल है। अगर वो कहें ना बड़े मौलाना थे, माशाल्लाह खुशखबरी मिल रही है कि शहजादा आला हज़रत की आमद होने वाली है। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? सुभान अल्लाह, सुभान। आला हज़रत का बेटा शहजादा आने वाला हुजूर अहसन मियां साहब क़िबला, इंशाअल्लाह तशरीफ आवरी आपकी होने वाली है। ये वो ज़ात है जो बहुत बड़ा पूरा उर्स रज़वी का इंतजाम करते हैं और कोई नहीं बता सकता चंदा करते हो। हाँ, सब खुद करते हैं, लोग हैरत में हैं। अल्लाह की कसम, आला हज़रत वो नहीं जिन्हें अगरबत्तियों ने अमीर किया। आला हज़रत वो है जिनके बाप भी जमींदार, दादा भी जमींदार, परदादा भी जमींदार है। आला हज़रत मुरीदों के टुकड़ों पे नहीं पले, मुरीद आला हज़रत के टुकड़ों पे पलते हैं। ये घराना है आला हज़रत का, मुरीद आला हज़रत के टुकड़ों पे पलते हैं। लोगों की नजर जेब पे होती है, आला हज़रत की नजर दिल पे होती थी, मुफ्ती आजम की नजर दिल पे। आज भी अल्लाह की कसम चले जाओ ना दरगाह आला हज़रत में और जाके बैठ जाओ, इतनी भीनी खुशबू आती है, उठने को जी नहीं करता है। और आए भी क्यों ना, आशिक का मज़ार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक का मज़ार है यार, आशिक का मज़ार। लोग ताजमहल देख के कहते हैं बड़ा ठंडा पत्थर है, ताजमहल में बड़ा खूबसूरत पत्थर है, जी लग गया। मैं कहता हूं ये दुनिया वालों को लिए ताजमहल करार देता है, मुस्तफ़ा वालों के लिए आला हज़रत का मज़ार करार देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्ची बात है। जितने गए हैं आला हज़रत के मज़ार पे आज तक, जब भी पलट के आए ना कहते हैं अल्लाह की कसम इतना सुकून कहीं नहीं पाया जितना आला हज़रत के मज़ार में मिलता है। क्या बात है, जितना आला हज़रत के मज़ार में। मैं जब बरेली शरीफ में इमामत करता था ना, तो एक बड़े मियाँ थे मेरे मुक्तदी, तो वो झाड़ू लगाते थे आला हज़रत की गली में। उनके दर्द उठाना, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, पथरी है, तो उस पर लेटे थे। क्या लेटते, चारपाई जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर बोलते हैं ना, उस पे लेटे थे। तैयारी थी ऑपरेशन के, उठ के भाग आए और मुफ्ती आजम के मज़ार पे आए ना, चादर हटा के, थोड़ी गर्द वर्द मिट्टी तो थी नहीं, ऐसे लगा के ना और बदन पे रगड़ ली जहां दर्द था, वो आके सो गए। 3 दिन बाद जब ऑपरेशन कराया ना, तो पथरी का नामो निशान ही खत्म हो चुका था। तो ये आज भी बरेली दारुल शिफा भी है, ये अंधों को रोशनी भी देता है, बीमारों को शिफा भी देता है। इसलिए, लेकिन शर्त है, बंदा कहता मैं गया था आला हज़रत के मदार पे कुछ नहीं मिला, मैं कहता हूँ अकीदा लेके जाइए, फिर लेके आइए। बरेली वो शहर है जहां से अंधों को आंखें दे दी जाती है, ये सच्ची बात है। इसलिए बरेली से वफा करें, बरेली से प्यार करें। नए नए फितने उभर के आ रहे हैं। जब तक मेरे ताजुश्शरिया बाहयात थे सबके मुंह बंद थे, हजरत ताजुश्शरिया के विसाल के बाद नए नए लोग मुंह उठा रहे हैं, जिनकी औकात नहीं वो भी बोल रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखें, निजात के लिए मसलक आला हज़रत जरूरी है। क्या बात है, निजात के लिए मसलक आला हज़रत जरूरी है। वो आवाज आती है ना, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो। बोले आपको अगला मिसरा याद नहीं? मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। हाँ, तो अपने आप को मसलक आला हज़रत पे कायम रखें, दायम रखें और अपने अमाल को बेहतर करें। नौजवानों, पक्के रज़वी हो ना तो चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, हुजूर के पसंदीदा लिबास पहनो। लोग कहते हैं कि मौलवियों का वही पुराना लिबास है। मैं कहता हूँ नई बिल्डिंग बना लो, नया मकान बना लो, गाड़ियां नई ले लो, लेकिन दीन 1400 साल पुराना ही रखना है। दीन वही रखना जो 1400 साल पुराना है। लिबास वो पहनो जो मुस्तफ़ा को पसंद हो, कपड़े वो पहनो जो हुजूर को पसंद हो, चेहरा वैसे बनाओ जैसा हुजूर को पसंद है। फिर मर के देखो, कसम खुदा की, लोग फख्र से कांधा लगाएंगे, फख्र से कहेंगे आशिक का जनाजा है, इसलिए कांधा लगाया जाएगा। इसलिए बदलें अपने आप को, फिक्र बदलें, नारे कम करें, किरदार बेहतर करें। कड़वी बात है, नारे कम करें, किरदार बेहतर ज्यादा करें, अखलाक अच्छे करें, हालात अच्छे करें। खाली नारों से काम नहीं चलेगा, किरदार भी बेहतर होना चाहिए। हाँ, जब चेहरे पे दाढ़ी है,
फिर कहो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, फिर देख नारा कितना मजा देता है। क्या बात। हाँ, फिर देखो नारा कितना मजा देता है। और कुरान तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करनी है, हम नेक काम करेंगे, अपने घर वालों को भी नेक काम की दावत देंगे। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा